जी हाँ, ज्ञान बराबर पैसा। जितना ज्ञान होगा आपके पास में, उतना ही आपके पास अच्छी टीम आएगी, अच्छा नॉलेज आपका अच्छे टीम का निर्माण करेगा, और उतना ही अच्छा आपका टर्नओवर होगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पाइल्स, बवासीर, जिसको हम कहते हैं हिंदी में, और संस्कृत में कहते हैं साथियों अर्श। अंग्रेजी में कहते हैं पाइल्स, हिंदी में कहते हैं बवासीर, और संस्कृत में कहते हैं अर्श। अर्श। तो ये तीन नाम से पुकारा जाता है बवासीर को। एक बार की बात है, एक आदमी बवासीर के बारे में आधी अधूरी जानकारी के साथ में निकल पड़ा। अच्छा नेटवर्कर था, लेकिन वो समझता था कि मैं सब कुछ जानता हूं, और बवासीर के बारे में आधी अधूरी जानकारी पकड़ के वो निकल गया एक बढ़िया अच्छे आदमी के पास में, और उसके पास जाके बोलने लगा, मैंने सुना है आपके घर में बवासीर है। उसने बोला, हाँ, हमारे घर में तो 4-5 लोगों को बवासीर है। तो जानकारी आधा अधूरा थी। उसने कहा, मेरे पास शर्तिया इलाज है सर बवासीर का। बोला, बताइए। हम तो इलाज करवा करवा के परेशान हो गए हैं, अभी तक ठीक नहीं हुआ है, ऑपरेशन भी करवा लिए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि सर, 3,000 रुपए लूंगा, आपके मुंह का बवासीर मैं गारंटी में ठीक कर दूंगा। क्या कहा उसने? सर, 3,000 रुपए लूंगा और आपके मुंह के बवासीर को मैं पूरा ठीक कर दूंगा। अब आप बताइए, ऐसा आदमी थप्पड़ नहीं खाएगा? बवासीर मुंह में होता है क्या? नहीं होता। तो साथियों, आधी अधूरी जानकारी अच्छी बात नहीं है। मैं पहली बात बताता हूं कि बवासीर होने का कारण क्या है। कारण को सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद में हम आगे चीजों को समझेंगे। पहला कारण, क्या कारण है जिससे बवासीर होता है? और पहली इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, हर व्यक्ति को जीवन में एक ना एक बार बवासीर होता ही है। जीवन में एक न एक बार हर व्यक्ति को बवासीर होता है। आपको भी होगा, मुझे भी होगा, सबको होगा। लेकिन जिसका बवासीर, जिसका पाइल्स लक्षण पैदा करते हैं और हमको पता चलता है, उसको हम बवासीर मानते हैं। लेकिन साथियों, हर व्यक्ति को जीवन में एक ना एक बार पाइल्स होता ही है। अब पाइल्स होने का कारण मैं आपको बता दूं। पहला कारण है कम फाइबर वाला आहार लेना। फाइबर, जिसमें फाइबर, फाइबर समझते हैं आप? चावल जानते हैं आप? चावल, चावल आप सभी जानते होंगे। चावल के छिलके में फाइबर पाया जाता है। कम फाइबर लेने वाले आहार के कारण बवासीर होता है। अब फाइबर किसमें किसमें पाया जाता है? फाइबर जो है गेहूं में पाया जाता है, जौ, बाजरा, दाल, चना, राजमा, संतरा, बादाम, अलसी, अखरोट, इनमें फाइबर पाया जाता है साथियों। और इन चीजों का कम मात्रा में सेवन करना बवासीर होने का कारण है। दूसरा कारण, मल का नियम में त्याग ना करना। मल का नियम में त्याग ना करना, जैसे मल त्याग बराबर ना होना, कब्ज हो जाना, नहीं निकलना, या ज्यादा होना, इसके कारण भी बवासीर होता है, जिसको क्या कहते हैं? कब्ज या दस्त। कब्ज हो गया तो भी बवासीर होगा, दस्त होगा ज्यादा तो भी बवासीर होता है। तीसरा कारण, नियमित व्यायाम ना करना। घर में आलसी टाइप का पड़े रहना, कुछ भी एक्सरसाइज, कुछ भी काम ना करना, चलना फिरना नहीं, हिलना डोलना नहीं, ऐसे लोगों को भी बवासीर होता है साथ। अगला कारण क्या है? लंबे समय तक तनाव, मानसिक तनाव में रहना, या गर्भावस्था के कारण भी बवासीर होता है। प्रेग्नेंट लेडी को भी बवासीर होने का बहुत सारा चांस होता है, या लंबे समय तक मानसिक तनाव, इसके कारण भी बवासीर होता है। क्योंकि मानसिक तनाव होगा
तो आपका ऑर्गन, पेट का ऑर्गन सही तरीके से काम नहीं करेगा, कब्ज बनेगी और आपको बवासीर हो सकता है। अगला कारण है अनुवांशिक, जिसको हम अंग्रेजी में जेनेटिक कहते हैं। अनुवांशिक, दादाजी को था, पिताजी को है, मुझे भी होगा, मेरे बच्चों को भी होगा, इसको कहते हैं अनुवांशिक। ऐसा आपने कई बार देखा होगा, कई घर में जेनेटिक होता है। दादा परदादा के जमाने से पाइल्स के ऊपर पाइल्स, पाइल्स के ऊपर पाइल्स होते आ रहा है हर आदमी को, तो ये जेनेटिक कारण भी होता है। और नेक्स्ट कारण है साथियों मोटापा। मोटे आदमी को बवासीर होने का ज्यादा चांसेस होता है। मोटा आदमी को बवासीर होने का बहुत चांस होता है साथ, इसलिए मोटापा को कंट्रोल करके रखें। तो ये मैंने बताया कारण, क्या कारण से बवासीर होता है। अब मैं आपको बताता हूं बवासीर कितने प्रकार का होता है। बवासीर साथियों, बहुत सारे लोग आपको दुनिया भर के कहानी बताएंगे इसके बारे में, लेकिन बवासीर एक्चुअल में दो ही प्रकार का होता है। एक होता है खूनी बवासीर और दूसरा होता है बादी बवासीर। अब खूनी और बादी क्या क्या है इसको समझिएगा। खूनी बवासीर में मस्से के खूनी सुर्ख होते हैं। सुर्ख, सुर्ख माने सुराख, समझ गए ना, सुराख, और उसमें खून गिरता है, उसको कहते हैं खूनी बवासीर। मस्सा होता है, मस्सा दोनों में होता है, खूनी में भी होता है, बादी में भी होता है। लेकिन खूनी बवासीर में जो मस्सा होता है उसमें छेद होता है, छोटा सा छेद, सुराख होता है, जिससे खून गिरता है, उसको खूनी बवासीर कहते हैं। जबकि बादी बवासीर में जो मस्सा होता है वो काले रंग का होता है और मस्सों में खुजली होती है, पीड़ा होती है, सूजन होती है, जलन होता है, लेकिन खून नहीं गिरता। उसको क्या कहते हैं, बादी बवासीर कहते हैं। दो प्रकार का बवासीर मैं बताया, खूनी और बादी। खूनी बवासीर में क्या होता है, मस्से होते हैं और उसमें सुर्ख होता है, सुर्ख, सुराख, छेद, वहां से खून निकलता है, उसको खूनी बवासीर कहते हैं। बादी बवासीर क्या होता है, मस्सा इसमें काले रंग का होता है लेकिन सुराख नहीं होता, इसमें सिर्फ खुजली होती है, जलन होती है, पीड़ा होती है, वह कहलाता है बादी बवासीर। अब बात करते हैं तीसरा रूप, बवासीर का खतरनाक रूप, जिसको कहते हैं साथियों फिस्चुला। फिस्चुला, या हिंदी में आप लोग सुने होंगे, क्या कहते हैं, भगंदर। भगंदर सुने हैं ना आप लोग। जब बवासीर का अंतिम रूप होता है तो उससे से मवाद निकलने लगता है, खून से मवाद में कन्वर्ट हो जाता है और धीरे धीरे वह कैंसर का रूप ले लेता है साथियों, जिसको कहते हैं फिस्टुला। इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और आज के डेट में आपको हर गांव में, हर शहर में, हर तीसरे घर में एक न एक आदमी को आपको पाइल्स की समस्या से ग्रसित मिलेगा। और इसके ऊपर आपने देखा होगा जगह जगह दीवालों में लिखा रहता है खूनी एवं बादी बवासीर का इलाज बिना ऑपरेशन के। जगह जगह मिलता है ना, आपको शहर में तो जगह जगह मिलेगा, दीवालों में लिखे रहते हैं बड़े बड़े पोस्टर, खूनी बवासीर के बादी का इलाज, खूनी बादी बवासीर का इलाज बिना ऑपरेशन के, शर्तियां। साथियों, आप ऑपरेशन करवा लो, ऑपरेशन ना करवाओ, दुनिया की दवाई खाओ, जब तक परहेज नहीं करोगे बवासीर कभी भी परमानेंट ठीक नहीं होता। ध्यान रखना, आप भी किसी को मत बोलना गारंटी दे रहा हूं करके, बवासीर परमानेंट कभी भी ठीक नहीं होता, दुनिया का कोई भी दवाई कर लो, परहेज रखेंगे परमानेंट ठीक रहेगा। अब बात करते हैं साथियों लक्षण, बवासीर किसी को है तो कैसे जाने, क्या लक्षण है, इसका लक्षण समझिएगा। मल त्याग के दौरान या बैठे हुए, खाली बैठे हैं या मल त्याग में टॉयलेट में गए उस समय यदि किसी को बेचैनी, खुजली या खून गिरे, खुजली हो मलद्वार में, बेचैनी हो बैठे बैठे, या जलन हो या खून निकलता हो, तो यह लक्षण है किसका, बवासीर का। अब इसमें दर्द कहां होता है, मैंने बोला खुजली होगी, बेचैनी होगी, दर्द होगा, तो दर्द कहां होता, ऐसा नहीं कि सिर में दर्द हो रहा है और आप समझो कि मेरे को बवासीर है। टॉयलेट में गए, बैठे हैं, दर्द हो रहा है सिर में,
आदमी समझ रहा है। मुकेश साहू ने तो बोला था कि टॉयलेट में बैठे बैठे दर्द हो तो समझो बवासीर। दर्द कहाँ होना है ये भी समझिए। मलाशय में, मलाशय किसको कहते हैं? मल द्वार में जब दर्द हो तो उससे बवासीर के लक्षण हो सकते हैं। दर्द का समय, कितने समय दर्द होगा ये भी समझिए। सोते सोते दर्द हो ऐसा नहीं, बैठते समय दर्द हो तो वह बवासीर है। गूदा में असहजता, खुजली, सूजन, पेट और आंत संबंधी रोग जैसे कब्ज या मल में खून, गूदा में जलन, इससे आपको समझना है कि यह बवासीर है। तो ये मैंने बताया साथियों आपको लक्षण। मैं जितनी आसानी तरीके से हो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। साइंटिफिक या मेडिकल से रिलेटेड शब्दों का इस्तेमाल बहुत कम कर रहा हूं मैं, आप आसानी से ताकि समझ पाए। अब बात करते हैं परहेज। परहेज महत्वपूर्ण है, मैंने पहले भी बताया। क्या क्या परहेज है, क्या क्या नहीं खाना है और क्या क्या खाना है, अभी आप बारीकी से समझिएगा। पहले समझते हैं क्या क्या सेवन नहीं करना है। पहला, ज्यादा तेल वाला भोजन नहीं खाना है। ज्यादा मसाला नहीं खाना है। जिसमें अधिक फैट हो, फैट, उसको सेवन नहीं करना है। जैसे फैट किसमें होता है? ब्रेड, सफेद ब्रेड आता है ना, सुबह सुबह का मस्त नाश्ता समझते हैं। और आपको एक बड़ी कारण मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र से कितने लोग जुड़े हैं? महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, संजय पोद्दार सर, हाँ, वंदना पाटिल मैडम जुड़ी हुई है। और कौन है महाराष्ट्र से? एक आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा हूं, स्नेहल तादीपकल चितले, ये जुड़ी हुई है महाराष्ट्र से। एक बड़ा सर्वे मैं आपको बता रहा हूं महाराष्ट्र से जुड़े हुए लोगों को। मेरी बातों को अन्यथा मत लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि मैं आप सभी को, आप लोगों को ही बोल रहा हूं। एक सर्वे के अनुसार भारत देश में सबसे ज्यादा पाइल्स की जो समस्या है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। महाराष्ट्र, उसका कारण क्या है? सबसे ज्यादा ऑयल, सबसे ज्यादा मिर्च, और जो वड़ा पाव बोलते हैं, ब्रेड से बनी हुई चीजें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में खाई जाती है। मेरी बातों का ठेस किसी को लगे तो मुझे, मैं सॉरी बोलूंगा, बट जो फैक्ट चीज है मैं उसको बता रहा हूं। तो सफेद ब्रेड, बहुत ज्यादा चाय पीना, चाय, टी, इससे भी बवासीर होता है। ज्यादा चाय नहीं पीना है, ज्यादा कॉफी नहीं पीना है, सिगरेट नहीं पीना है। राजमा, राजमा आप सुने होंगे, राजमा का सेवन नहीं करना है। मसूर नहीं खाना है, बीन्स नहीं खाना है, हरी मिर्च, लाल मिर्च दोनों कम खाना है। बाहर का खाना पूरा बंद, बाहर होटल रेस्टोरेंट का खाना बिल्कुल बंद। मछली नहीं खाना है, अंडा नहीं खाना है, साइकिल ज्यादा नहीं चलाना है, साइकिल ज्यादा नहीं चलाना है, या मोटरसाइकिल बहुत लंबे दूरी तक नहीं चलाना है। ये मैंने आपको बताया साथियों जो क्या क्या नहीं खाना है। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, तेल, मसाला जिसमें अधिक फैट हो, सफेद ब्रेड, चाय, कॉफी, सिगरेट, राजमा, मसूर, बीन्स, लाल मिर्च, हरी मिर्च, बाहर का खाना, मछली, अंडा, इन सब चीजों से परहेज करना है। अब बात आती है क्या क्या खाना है, क्या क्या ज्यादा लेना है जिससे आपकी जो पाइल्स हुआ है उसमें राहत मिले। तो वो सुनिए साथियों, क्या क्या आपको ज्यादा लेना है। उसमें से पहला चीज है फल, फ्रूट्स, पोहा, पोहा, दलिया, जो आसानी से डाइजेस्ट हो, जो आसानी से पच जाए, ऐसे चीजों को ज्यादा सेवन करना है। दलिया हो गया, जूस हो गया, कच्चा सलाद, हरी सब्जियां, साबुत दाना, साबुत दाना आप जानते होंगे जिसको भिगा के खाते हैं, छिलके वाली दाल, छिलके वाली दाल खानी है, पानी खूब पीना है। तो ये चीजों को ज्यादा सेवन करना है। मैंने फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ क्या क्या ज्यादा खाना है। फल, पोहा, दलिया, जूस, कच्चा सलाद, सब्जियां, साबुत दाना, छिलके वाली दाल, और पानी खूब पीना है। ये मैंने आपको बताया साथियों क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अब आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। बवासीर हो गया तो मोर लाइफ का कौन कौन सा प्रोडक्ट आपको देना है।
बवासीर यदि हो गया, कल मैंने आपको बताया था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कल मैंने क्या बताया था, ज्वाइंट पेन में आर्थोमोर ऑयल, आर्थोमोर कैप्सूल, लीवोमोर चूरन, मोर आयरोकाल कैप्सूल, ये 4 चीज देना है। आपको समझ में आ गया होगा कॉम्बो। यदि आपके पास डायरी पेन है तो नोट कर लीजिए। कल मैंने आर्थो के बारे में बताया था। अर्थराइटिस में क्या देना है, आर्थोमोर ऑयल, आर्थोमोर कैप्सूल, मोर आयरोकाल कैप्सूल, लीवोमोर चूरन। आज मैं आपको बता रहा हूँ पाइल्स में क्या क्या देना है। पाइल्स में आपको देना है साथियों पाइलोमोर कीट, जिसके अंदर एक सिरप होता है, एक जूस होता है, सॉरी एक सिरप होता है, कैप्सूल होता है। ये फोटो में आपको देखने को मिल रहा होगा। पाइलोमोर कीट आपको देना है, इसके अंदर एक सिरप है और एक कैप्सूल है। अब लेना कैसे है, इसको सेवन कैसे करना है, सिरप को 10 ml सुबह शाम भोजन के पश्चात, कैप्सूल को 10 एक एक कैप्सूल सुबह शाम भोजन के पश्चात। दूसरा दूसरा आपको देना है डायामोर जूस। जी हाँ, डायामोर जूस आपको देना है साथ, क्योंकि डायामोर जूस के अंदर करेला, जामुन, मेथी का जूस है। वो डायामोर जूस देना है आपको 20-20 ml, 20 ml सुबह खाली पेट, 20 ml शाम को खाली पेट आपको देना है। तीसरा देना है लिवोमोर चूर्ण। लिवोमोर चूर्ण आपको देना है सुबह उठने के बाद 1 चम्मच ठंडे पानी के साथ, और रात को सोने के पहले 1 चम्मच ठंडे पानी के साथ। 3 प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया। चौथा प्रोडक्ट है डाइजीमोर सिरप। डाइजीमोर सिरप, डाइजीमोर सिरप को 3 टाइम लेना है। 3 टाइम, सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, दोपहर में लंच के बाद, और रात को डिनर के बाद। कितने समय लेना है, 3 टाइम डाइजीमोर को। कैसे लेना है, जैसे भोजन करके आप उठे सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, 10 मिनट के बाद उसको ले लेना है। 10 मिनट, मात्र 10 मिनट। अब ये डाइजीमोर क्या है, इसके अंदर अजवाइन है, सौंफ है, जलजीरा है। आपने देखा होगा ना, हम भोजन करने के उठने के बाद में प्राचीन काल से जमाने में प्राचीन काल से चले आ रहा है हमारे घर में, या हम किसी के घर में मेहमान गए हैं तो भोजन के बाद में लोग क्या ला के देते हैं, सौंफ देते हैं। रेस्टोरेंट में भी आप देखे होंगे तला हुआ जीरा रखते हैं, तला हुआ सौंफ रखते हैं, कई लोग अलसी रखते हैं, अलसी, तला हुआ अलसी भोजन के बाद। तो डाइजीमोर के अंदर जलजीरा, सौंफ और आपका जीरा, ये सब चीजें मिली हुई हैं। तो बवासीर में 4 चीज देना है, पाइलोमोर किट, डायामोर जूस, लीवोमोर चूरन और डाइजीमोर सिरप। ये 4 चीज आपको, डायामोर जूस को 20 ml देना है खाली पेट, खाली पेट में सुबह और खाली पेट में शाम को। ये 4 प्रोडक्ट आप दीजिए, और परहेज जो मैंने बताया उसको करवाइए, और जो जो मैंने ज्यादा खाना है बोला उसको खिलाइए। 3 से 4 महीना का कोर्स है साथियों, बवासीर ठीक हो सकता है। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूं, ठीक हो गया करके चौथे महीने फिर से चिकन लेग पीस, मटन लेग पीस किए ना, तो कहानी खत्म, जस का तस फिर। क्योंकि बवासीर परमानेंट ठीक नहीं होता। परहेज में रहेंगे, जिंदगी भर बढ़िया रहेगा। परहेज नहीं करेंगे तो जितना भी दवाई खा लो, दवाई खाते तक ठीक रहेगा, फिर से हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आज का ट्रेनिंग आपको अच्छा लगा होगा। कितने लोग को अच्छा लगा, कमेंट करके बताएंगे। चलो, अच्छा लगे ना लगे छोड़ो, सीखने को मिला, इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। यस, इम्प्लीमेंट करना है। तो आज से पाइल्स का कोई भी प्रॉब्लम हो, डीपली नहीं जाना है आपको, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये वो दिस दैट, वो तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। पेशेंट को ये बात नहीं बताना है क्यों हुआ, ऐसे हुआ, पूरा डॉक्टर नहीं बनना है। आपको क्या क्या बोलना है, भाई ये प्रोडक्ट है पाइलोमोर किट, डायामोर जूस, लिवोमोर चूरन, डाइजीमोर सिरप, इसका इतना रुपया होता है, इतना है तो बता। उसके बाद क्या बोलना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, बस। और प्रोडक्ट देने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं। जब आप किसी को प्रोडक्ट देते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, गारंटी है क्या, कितने दिन में ठीक होगा, बोलते हैं ना, कितने दिन में रिजल्ट आ जाएगा। वो डॉक्टर को जाके नहीं बोलता, 1000 रुपया हाथ छूने का लेता है,
500 रुपया सोनोग्राफी करवाता है, 500 रुपया का एक्सरे करवाता है, 5000 का खून जांच करवाता है। वहां जाके वो डॉक्टर को नहीं बोलता गारंटी है क्या, कितना देर में ठीक होगा, कुछ नहीं बोलता। वहां तो इंजेक्शन लगवा के आता है, पूरा पूरा इंजेक्शन लगवा के आता है। फिर भी डॉक्टर को नमस्ते डॉक्टर साहब बोलता है। समझ रहे हैं ना? दर्द भी मिलती है, पैसा भी जाता है, फिर भी उसको कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है। लेकिन आप जब प्रोडक्ट देने जाते हो साथियों, तो क्या बोलता है? गारंटी है क्या, कितने दिन में रिजल्ट आ जाएगा, कितना दिन में पूरा ठीक हो जाएगा, ठीक नहीं हुआ तो, ऐसा बोलते हैं ना। आपको बोलना क्या है भाई? 1 महीना लेके देख, रिजल्ट समझ में आएगा तो कंटिन्यू 3 महीना लेना, रिजल्ट समझ में नहीं आएगा तो बंद कर दे। बस ये शॉर्ट एंड स्वीट तरीका है आपको बोलने का। रिजल्ट आया तो कंटिन्यू लेना 3 महीना, रिजल्ट नहीं आया तो 1 महीने बाद बंद कर दे। ऐसे ही बोलना है साथ। सो आज के लिए बस इतना ही। कल सुबह का जो सेशन होगा उसमें हम आपको कौन सा सब्जेक्ट लेंगे? हाँ, महिलाओं की समस्या, गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसके ऊपर हम कल सुबह बात करेंगे। ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को आप ज्वाइन कराइएगा, क्योंकि साथियों WHO के सर्वे के अनुसार हमारे देश में महिलाओं की समस्या बहुत ज्यादा है। हर 10 में से 1 महिला की मौत का कारण सर्वाइकल कैंसर है, महिलाओं की समस्या। तो कल का सेशन हम लेंगे महिलाओं की समस्या के विषय में। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से फाइल से पूरे भारत में समस्या है। निश्चित रूप से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का यूज करके लोग फाइल्स को कम करेंगे और निश्चित रूप से परहेज करेंगे तो समस्या से मुक्त रहेंगे। और परहेज नहीं करेंगे उनके लिए तो कोई भी दवाई उतना कारगर नहीं होता है। और ये वीडियो आप लोग दोबारा भी देख सकते हैं। हो सकता है कि अभी याद है, बाद में याद ना हो या किसी को देना हो, तो उस समय में आप उसे बताएं। लेकिन अगला क्या परहेज करना है, एक दिन सुन लिया दूसरा दिन भूल जाएगा, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तो उसके लिए वीडियो रिकॉर्ड करके TLC टॉप लीडर्स क्लब यूट्यूब चैनल में अपलोड रहेगा। जिस व्यक्ति को दें उसे वीडियो भी साथ में दें कि देख ले भाई क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, सेवन कैसे करना है और क्या क्या लेना है। तो समय निकाल करके अगर जिसका समस्या रहेगा तो निश्चित रूप से वो देखेगा। नहीं तो लोग आजकल समय नहीं है करके देखते भी नहीं है, अब बस बिना उसके नियम कानून के अपने हिसाब से अपने सारा चीज करते हैं, तो उससे जैसा जल्दी रिजल्ट आना चाहिए नहीं हो पाता है। तो तमाम चीज़ों को दे सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं। इसी तरीके से प्रतिदिन का अब सत्र होगा, जिसमें सुबह का सत्र में ट्रेनिंग अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर, और शाम का सत्र में प्लान प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग। कभी इस तरीके से आयोजन होता है अलग अलग स्पीकर के माध्यम से। शाम का मीटिंग होगा, आप सभी सेम जूम लिंक से जुड़ेंगे। तब तक के लिए आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं शाम के सत्र में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।